आचार्य चाणक्य कहते हैं, संसार में प्रत्येक जीव अपने भीतर कुछ न कुछ अद्भुत गुण लेकर आया है, किंतु कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनका जीवन ही एक धर्म ग्रंथ की तरह है। उन्हीं में से एक है बाज। ये पक्षी केवल पंखों से नहीं उड़ता, ये अपने साहस, अनुशासन और दृढ़ निश्चय के बल पर आकाश को जीतता है। और ये वही गुण हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य भी अपनी नियति को चमका सकता है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य समझो, बाज अपने बच्चे को कभी आराम के दलदल में गिरने नहीं देता। घोंसले में भले ही नरम घास, रुई और मुलायम सामग्री हो, पर जैसे ही शावक बड़ा होने लगता है, बाज उन सब को निकाल देता है। घोंसला तेज तिनकों से भरा रह जाता है ताकि बच्चा वहां कंफर्टेबल न रहे। क्यों? क्योंकि बाज जानता है, आराम का क्षेत्र पतन का प्रारंभ है। यदि बच्चा आराम में रह गया तो वो कभी उड़ना नहीं सीखेगा, और जो उड़ना नहीं सीखे वो ऊंचाई की शक्ति कैसे पाएगा? मनुष्य की दशा भी यही है। जो जितना अधिक सुख सुविधाओं में बंधा रहता है, उसकी जीवन यात्रा समय के साथ उतनी ही कठिन हो जाती है। कंफर्ट जोन में बिताया गया हर दिन भविष्य के संघर्ष को बढ़ा देता है। इसलिए समझदार वही है जो स्वयं को तपस्वी की तरह ढालता है, कठिनाइयों को ही सीढ़ी बनाता है और संघर्षों को अवसर में बदल देता है। परंतु ये बाज से मिलने वाली मात्र एक ही शिक्षा नहीं है। उसके जीवन में 5 ऐसी नीतियां छिपी हैं जो यदि मनुष्य समझ ले तो भाग्य उससे हार जाएगा और सफलता उसके चरण पकड़ लेगी। पहली नीति, बाज हमेशा ऊंचा और अकेला उड़ता है। बाज कभी छोटे पक्षियों के साथ उड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। वो या तो अकेला उड़ता है या अपने समान शक्तिशाली बाज के साथ उड़ान भरता है। ये भेदभाव नहीं है, ना अहंकार, ये है संगति का चयन। आचार्य चाणक्य ने कहा है, दुष्ट और मूर्ख की संगति उस अग्नि के समान है जो धीरे धीरे संपूर्ण वन को जला देती है। जिस प्रकार बाज कभी अपनी उड़ान को गिराने वाली संगति नहीं चुनता, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को भी छोटी सोच वाले, पीछे खींचने वाले, नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। उड़ना है तो उनके साथ उड़ो जो ऊंचाई पर जाने का साहस रखते हैं, न कि उनके साथ जो जमीन पर रेंगना ही अपना भाग्य समझते हैं। दूसरी नीति, विजन इतना स्पष्ट कि 5 किलोमीटर दूर लक्ष्य दिखे। बाज का दृष्टिकोण तेज, सटीक और अद्भुत होता है। वो 5 किलोमीटर दूर खड़े शिकार को भी पहचान सकता है। एक बार लक्ष्य दिख जाए तो हवा का वेग, बादलों की आंधी, पहाड़ी की ऊंचाई, कोई भी बाधा उसे उसके लक्ष्य से विचलित नहीं कर पाती। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है विजन का धुंधला होना। लक्ष्य अस्पष्ट हो तो मन भी भटकता है, मार्ग भी और जीवन भी। चाणक्य की नीति स्पष्ट कहती है, जिसका ध्येय निश्चित है उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जब तक तुम अपने लक्ष्य के प्रति उतने ही दृढ़ निश्चयी नहीं हो जाते जितना बाज है, तब तक सफलता केवल एक स्वप्न बनकर रह जाएगी। इसलिए विजन साफ करो, विचार साफ करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक पीछे मत हटो। तीसरी नीति, बाज मृत चीजें नहीं खाता। ये गहरी शिक्षा छिपाए हुए है। बाज कभी मरे हुए जानवर को नहीं छूता, वो केवल जीवित, ताजा, चुनौतीपूर्ण शिकार करता है। इससे क्या सीख मिलती है? जीवन में जो बीत गया वो मृत है। पुरानी गलतियां, पुराने दुख, पुराने संबंध, पुरानी पराजय, इन सब को अपने वर्तमान में रखकर तुम केवल अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हो। चाणक्य कहते हैं, अतीत वो जंजीर है जिसे पकड़े रहने वाला मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। बाज तुम्हें यही पाठ पढ़ाता है कि जो मर चुका है उसे छोड़ दो, जो वर्तमान है उसी पर ध्यान दो। चौथी नीति, आंधी में भागने के बजाय बाज उसका आनंद लेता है। जब तूफान आता है, तेज हवाएं बहती हैं, तो अधिकांश पक्षी डरकर छिप जाते हैं, लेकिन बाज अपनी पंखों में उन्हीं हवाओं को भरकर और तेजी से ऊपर उठता है। वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है जहां तूफान पहुंच ही नहीं सकता। मनुष्य को भी समझना चाहिए, चुनौतियां रोकने नहीं आती, ऊंचा उड़ाने आती हैं। नेपोलियन हिल ने भी कहा था, हर चुनौती के भीतर एक समान या उससे बड़ी संभावना छिपी होती है। जीवन में कठिन समय आए तो घबराओ मत, उन्हें अवसर की तरह पकड़ो, क्योंकि संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आया, तुम्हें विशाल बनाने आया है। पांचवी नीति, जीवन को तपस्या की तरह जिए, तभी महानता प्राप्त होगी। यदि कोई व्यक्ति सामान्य लोगों जैसा जीवन जीता है तो उसे सामान्य परिणाम ही मिलेंगे।
बाज की तरह ऊंचाई को लक्ष्य बनाने वाला व्यक्ति कभी सामान्य जीवन नहीं जीता। वो त्याग करता है, अनुशासन रखता है, कठिनाइयों को स्वीकार करता है और स्वयं को एक योद्धा की तरह तैयार करता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जो व्यक्ति बड़ी सफलता चाहता है उसे अपने जीवन को तपस्या की तरह जीना ही पड़ेगा। जब मनुष्य अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाती। बाज की 5 नीतियां जीवन की 5 चाबियां हैं। जीवन को तपस्या की तरह जीकर महानता हासिल करो। यदि तुम इन 5 नीतियों को अपने जीवन में उतार लो तो सफलता तुम्हारा पीछा करेगी, आत्मविश्वास तुम्हारी पहचान बनेगा और जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाएगा। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ अनुशासन और दृढ़ता को साथी बनाकर अपने लक्ष्य की ओर साहसपूर्वक बढ़ते रहो। मुस्कुराते रहो, मन को शांत रखो और जीवन को उत्साह से भरकर आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।